डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये किताब लगभग 90 साल पुरानी है। फिर भी लोग आज भी इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों? तो आज हम इसी किताब का एक जेन्युइन रिव्यू करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही काम के हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये किताब 1936 में लिखी गई थी। क्या इसके सिद्धांत आज की इस फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया में सच में काम करते हैं? मतलब ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना? और इस सवाल का जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। जी हाँ, 100%। और इसकी वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी चाहे कितनी भी बदल जाए, इंसान का जो कोर साइकोलॉजी है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो तो वही रहती हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस किताब की असली जीनियस क्या है। ये किताब इस बात पर फोकस करती है कि कौन सी चीजें लोगों को सच में मोटिवेट करती हैं, और ये ऊपर ऊपर की बातों से कहीं ज्यादा गहरी है। पहला और सबसे पावरफुल सच, हर इंसान चाहता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिले, उसकी सच्ची तारीफ हो। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जरा सोचकर देखिए, हम असल में कितनी बार अपने आसपास के लोगों को उनकी छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अब आते हैं दूसरे कोर प्रिंसिपल पर। लोग सिर्फ बोलना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कोई उनकी बात सच में सुने, उन्हें समझे। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सुनना और ये समझना है कि सामने वाला असल में कहना क्या चाहता है। और तीसरा साइकोलॉजिकल सच, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म कभी काम नहीं करता। ये लोगों को तुरंत डिफेंसिव बना देता है। इसके बजाय एक पॉजिटिव और दयालु अप्रोच ही बातचीत और कॉपरेशन के दरवाजे खोलता है। इसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। इस किताब को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कईयों को लगता है कि ये दूसरों से चालाकी से अपना काम निकलवाने के बारे में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो साइकोलॉजी को समझना है, ताकि हम टकराव की जगह सहयोग को बढ़ावा दे सकें। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन सिंपल एक्शनेबल स्किल्स की जो ये किताब सिखाती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपनी लाइफ में अपना सकता है। इस किताब की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। देखिए, ये आदतें कितनी सीधी हैं। ज्यादा मुस्कुराना, लोगों का नाम याद रखना, सच्ची दिलचस्पी दिखाना, सराहना करना और बेवजह की बहस से बचना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम रिश्तों और करियर में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए यह भी जरूरी है कि हम इस किताब की कमियों को भी स्वीकार करें, जैसा कि सोर्स रिव्यू में बताया गया है। तो कमियां क्या क्या हैं? पहली बात, कुछ आइडियाज आपको बार बार रिपीट होते हुए लगेंगे। दूसरी, कुछ एग्जाम्पल्स 1930s के हैं जो आज थोड़े पुराने लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो असल में कोई कमी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, सिर्फ किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव तो लगातार प्रैक्टिस करने से ही आएगा। तो यहाँ ना प्रिंसिपल और कॉन्टेक्स्ट के बीच का फर्क समझना जरूरी है। टकराव की जगह सहयोग जैसा सिद्धांत टाइमलेस है, यह हमेशा काम करेगा। लेकिन हाँ, 1930 के किसी बिजनेस फिगर की कहानी का कॉन्टेक्स्ट आज आउटडेटेड लग सकता है। असली स्किल तो यही है कि हम पुराने कॉन्टेक्स्ट से वो टाइमलेस लेसन निकालें जो आज भी उतने ही सच हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए कंक्लूजन पर आते हैं और देखते हैं कि ये किताब आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। 10 में से 9 ये एक बहुत पावरफुल रेटिंग है। तो फाइनल टेक अवे ये है कि ये आज भी सोशल स्किल्स पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इसकी रेलेवेंस आज भी पूरी तरह से कायम है। तो आखिर ये किताब है किसके लिए? सीधे शब्दों में, ये हर उस इंसान के लिए है जो बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है, जो कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, और जो एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जिसे लोग पसंद करें और रिस्पेक्ट करें। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। इस किताब के सिद्धांत बहुत सिंपल है। असली चुनौती इन्हें जानने में नहीं, बल्कि हर दिन इन्हें प्रैक्टिस करने में है। असली सवाल तो यह है कि क्या हम इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।